हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 के बूलियन अलजेब्रा में देखेंगे कैनोनिकल एक्सप्रेशन। तो क्या बोल रहा है हमारा, बूलियन एक्सप्रेशन कंपोज ईदर ऑफ मीन टर्म और मैक्स टर्म इज रिफर्ड टू एज कैनोनिकल एक्सप्रेशन और कैनोनिकल फॉर्म्स। यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन में जिसमें आपका मीन टर्म या मैक्स टर्म का रेफरेंस से बना हो उसे हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल एक्सप्रेशन। या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं मीन टर्म या मैक्स टर्म के यूज से जो एक्सप्रेशन बना हो उसे हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल एक्सप्रेशन। इसका एक और नाम है कैनोनिकल फॉर्म्स। तो देखिएगा कैनोनिकल एक्सप्रेशन में दो टर्म्स आ रहे हैं, मीन टर्म और मैक्स टर्म। तो मीन टर्म और मैक्स टर्म को समझना जरूरी है, तभी जाकर के हम कैनोनिकल एक्सप्रेशन को समझ पाएंगे। तो जो लोग भी मीन टर्म और मैक्स टर्म को नहीं जानते हैं या नहीं समझते हैं तो मेरा लास्ट लेक्चर को जाकर के देख लीजिए। लेकिन अभी के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू, मीन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है। मीन टर्म का मतलब जितने भी वेरिएबल है उन सभी के बीच में क्या हो जाता है, गुना, और सारे वेरिएबल होने चाहिए। और मैक्स टर्म का मतलब जितने भी वेरिएबल है उन सभी के बीच में क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है, यानी कि मीन टर्म का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कैनोनिकल एक्सप्रेशन बना सकते हैं, या मैक्स टर्म का यूज करके भी हम कैनोनिकल एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो देखते हैं कैनोनिकल एक्सप्रेशन के दो टाइप हैं। सबसे पहला है सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, सम ऑफ प्रोडक्ट। इसे एक और नाम से जानते हैं सम ऑफ मीन टर्म। देखिएगा फिर से एक टर्म आया है, मीन टर्म। तो चलिए एक बार और अच्छी तरह से समझते हैं मीन टर्म और मैक्स टर्म को। तो मीन टर्म क्या बोल रहा है, जितने भी वेरिएबल होते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो एक एग्जांपल में हम लिए हैं x और y, कितने वेरिएबल, मात्र दो वेरिएबल। यहां पे कितने वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल है, x y और z। यहां पे कितने हैं, मात्र दो, x है और y है। तो अगर हम इसे मीन टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बोला गया था जितने भी वेरिएबल उनके बीच में क्या हो जाता है, गुना। तो दो वेरिएबल है x और y, तो दोनों के बीच में क्या कर दे रहे हैं हम लोग, गुना कर दे रहे हैं, हो गया गुना। अब आपको देखना है कि मीन टर्म में क्या बोल रहा है, जब 1 रहता है तो वो हमारा नॉर्मल वेरिएबल लिखाता है, लेकिन 0 रहता है तो उस वेरिएबल के ऊपर क्या हो जाता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो देखिएगा x के में 0 है, y में 0 है, तो क्या हो जाएगा हमारा x का कॉम्प्लीमेंट इंटू y का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे x 0 है, y 1 है, यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट इंटू y। यहाँ पे x 1 है, y क्या है, 0 है, तो x इंटू y का कॉम्प्लीमेंट, x 1 है, y 1 है, यानी कि x इंटू y। तो ये सब सारे के सारे क्या है, आपके मीन टर्म है। अब देखिएगा सम ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ मीन टर्म के एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है सम ऑफ मीन टर्म में, यानी मीन टर्म को आपको लिखना है। तो मीन टर्म लिख लेते हैं दो वेरिएबल का एग्जांपल, यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट इंटू y का कॉम्प्लीमेंट। ये भी हमारा कौन सा है, मीन टर्म में है, x का कॉम्प्लीमेंट इंटू y या x इंटू y। तो ये सब सारे के सारे क्या हमारा मीन टर्म है। अब बोला जाता है कि मीन टर्म में क्या कर देते हैं, हम सम कर देंगे, यानी कि प्लस कर देते हैं। तो देखिए आप इस एक्सप्रेशन को क्या बोला जाएगा, सम ऑफ मीन टर्म, यानी कि ये तीनों हमारा मीन टर्म और उसके बीच में क्या लग गया, हमारा प्लस लग गया। तो यानी कि ये एक्सप्रेशन आपका किसमें है, सम ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ मीन टर्म में है। चलिए दूसरा देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसे एक और नाम से जाना जाता है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में। तो मैक्स टर्म में क्या बोलता है, जितने भी वेरिएबल उनके बीच में क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है। तो यहां पे एग्जांपल में x और y में हम क्या लिख सकते हैं, इसे x प्लस वाई, इसमें भी x प्लस वाई, इसमें भी आपका x प्लस वाई और इसमें भी आपका x प्लस वाई। और मैक्स में बोलता है 1 जहां रहता है वहां पे वेरिएबल के ऊपर क्या होता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट, और 0 में हमारा नॉर्मल लिखाता है। तो x0 y0 तो यानी कि नॉर्मल, x0 y1 यानी कि x प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या है, x में 1 y में 0, यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y। यहाँ पे x1 और y भी 1, यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब सारे के सारे क्या हो गए, हमारे मैक्स टर्म हो गए। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मैक्स टर्म लिख देना है, यानी कि x प्लस वाई लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं मैक्स टर्म वाले को, x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y और
एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तीनों जो दिख रहा है वो सारे के सारे क्या है, हमारे मैक्स टर्म में है, और उसके बीच में हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट यानी कि गुना कर देते हैं। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना वो क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो ये दोनों का दोनों जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है वो क्या हो गया, हमारा कैनोनिकल एक्सप्रेशन हो गया। तो सबसे पहले हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या लिखा हुआ इसमें, द बूलियन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट सम ऑफ मीन टर्म इज नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि मीन टर्म्स में हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में समझा था। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि 3 वेरिएबल है एक्स, वाई और जेड। देखिएगा इसमें से कुछ कुछ आपका क्या है, मीन टर्म है। ये भी हमारा मीन टर्म है, ये भी मीन टर्म है, ये भी मीन टर्म है। इन सारे के सारे मीन टर्म में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सम कर दे रहे हैं। तो इसे क्या बोला जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। हम आपको बताए हैं सम ऑफ प्रोडक्ट को सम ऑफ मीन टर्म भी बोला जाता है। तो इसे डिनोट किससे किया जाता है, तो सिग्मा से डिनोट किया जाता है। साथ ही साथ जब भी आपके फंक्शन वैल्यू में 1 होगा तो उस मीन टर्म को किस में लिखते हैं, हम एसओपी में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, द बूलियन अलजेब्रा कंसिस्ट 3 वेरिएबल, कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड। ड्रॉ अ ट्रुथ टेबल एंड फाइंड द एसओपी फॉर्म द गिवन फंक्शन। तो हमारा फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो अभी जस्ट बताया गया कि आपको सम ऑफ प्रोडक्ट को पहचानना हो तो हम लोग किससे पहचानते हैं, सिग्मा से। देखिएगा सिग्मा से पहचान गए। तो अगर आपका यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ एसओपी में तो आप सिग्मा अगर लिखा हुआ तो आप डायरेक्ट समझ जाइएगा ये किससे है, तो एसओपी से है। यानी कि एसओपी में हम लोग किससे पहचानते हैं, तो सिग्मा से पहचानते हैं। और बोला ये जा रहा था कि फंक्शन वैल्यू में अगर 1 होगा, फंक्शन वैल्यू में क्या होगा, 1 होगा, तो उसी मीन टर्म को लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल है, उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे सबसे पहले हम। तो x है हमारा, y है और z है, 3 है हमारा वेरिएबल। इसका आपको पता है पॉसिबिलिटी यानी कि 4 बार 0 और 4 बार 1। उसी तरह से 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 और 2 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1 और 1 बार 0 1 बार 1। चलिए अब इसका हम फंक्शन को लिखते हैं। तो फंक्शन में हमारा क्या लिखा हुआ है, जो भी हमारा लिखा हुआ है वो हम लोग लिख देंगे। 0 है, 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 0 1 है। चलिए अब हम लोग क्या बोले थे कि फंक्शन में अगर आपका 1 होगा यानी कि फंक्शन का वैल्यू अगर 1 होगा तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, मीन टर्म में लिखेंगे। और मीन टर्म में अभी जस्ट बताया था, मीन टर्म में सारे वेरिएबल में क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं। यानी इसमें भी लोग क्या करते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड। इसमें भी क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड। इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा x इंटू वाई इंटू जेड, और इसमें भी हो जाएगा हमारा x इंटू वाई इंटू जेड। लेकिन क्या बोला गया था, 1 रहेगा तो नॉर्मल वेरिएबल लिखाता है, 0 रहेगा तो हमारा क्या लग जाता है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें देखिएगा x के नीचे 0, y के नीचे 0 और z के नीचे हमारा 1 है, तो x का कॉम्प्लीमेंट इंटू y का कॉम्प्लीमेंट इंटू z। दूसरा में हमारे यहाँ पे देखिएगा इसमें भी हमारा फंक्शन में 1 है तो इसको हम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, x के नीचे 0, y के नीचे 1 और z के नीचे 0, यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई इंटू z का कॉम्प्लीमेंट। अब हमारा ये वाला है जिसमें कि 1 लिखा हुआ है तो इसको देखेंगे तो x के नीचे 1 है, y 0 है, z 1 है, यानी कि y का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट इंटू z। और लास्ट में तीनों में हमारा 1 है तो नॉर्मल लिखा गया। तो इस तरह से हम क्या कर दिए, मीन टर्म वाले टर्म को लिख दिए। मीन टर्म उसी को लिखे जिसके फंक्शन वैल्यू में 1 होगा, 0 वाले को नहीं लिखते हैं। तो चलिए इसका फाइनल हम लोग देखेंगे तो कैसे लिखा जाता है आंसर। यानी कि हम क्या लिखेंगे, f x y z इज इक्वल टू जो जो हमारा मीन टर्म है उसे लिख देंगे। यानी कि f का कॉम्प्लीमेंट y का कॉम्प्लीमेंट इंटू z, दूसरा हमारा कौन सा है, प्लस कर देंगे
क्योंकि हमको क्या करना है, एसओपी में लिखना है, प्लस फिर हमारा क्या है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई इंटू जेड का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी एक्स इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड प्लस लास्ट क्या है हमारा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो देखें कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो अब हम एसओपी के और भी अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग फंक्शन टर्म इन एसओपी। तो हमारा फंक्शन टर्म कौन कौन सा है, 0, 1, 3 और 6। तो यहाँ पे एसओपी है यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, और सम ऑफ प्रोडक्ट को किससे डिनोट किया जाता है, तो सिग्मा से डिनोट किया जाता है। और सम ऑफ प्रोडक्ट का एक और नाम होता है सम ऑफ मीन टर्म। तो यहाँ पे मीन टर्म का मतलब आपको बताया गया था कि जितने भी वेरिएबल होते हैं उन सभी के बीच में क्या होता है, गुना होता है। साथ ही साथ सम ऑफ मीन टर्म की जब बात करेंगे तो यहाँ पे मीन टर्म में शॉर्ट नोटेशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इस फंक्शन टर्म को स्मॉल m से, और जो भी हमारा फंक्शन टर्म है उसे लिखेंगे यानी कि m0, m1, m3 और m6, यानी जो भी हमारा फंक्शन टर्म है उसे हम m के साथ शॉर्ट नोटेशन में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल हैं x, y और z। तो इसे ट्रुथ टेबल में करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक था आपका 4, 2 और 1 का, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, 4, 2 और 1 का एक टेबल बनाते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसे हमको क्या करना है, 0 और 1 में लाना है। जैसे कि 4 हमारा किसका है, x के लिए है, 2 y के लिए और 1 किसके लिए, तो z के लिए। अब देखिएगा आपको लाना क्या है, 0 का, 1 का, 3 का और 6 का, 0 और 1 में। तो चलिए, तो 0 अगर हम बात कर रहे हैं, ना ही 4 का, ना ही 2 का, ना ही 1 का यूज होगा, तो तीनों में क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। यानी कि x का वैल्यू भी 0, y का भी वैल्यू 0 और z का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि 0, 0 और 0 हो गया। 1 मेरा कब होगा, 1 के नीचे 1 कर देंगे और इस दोनों में क्या हो जाएगा, 0। 3 मेरा क्या हो जाएगा, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, तो क्या हो गया मेरा, 1 का क्या लिख देंगे, 0, 0, 1 और 3 का 0, 1, 1, 0, 1, 1। m6 का क्या होगा, यानी कि 6 मेरा कब आएगा, 4 और 2 मिलकर के हमारा 6 होता है, तो 4 के नीचे 1 और 2 के नीचे 1, तो क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे 1, 1 और 0। तो यहाँ पे पहले हम लोग बता चुके हैं, जो भी है वो सबसे पहला x, y, z, यहाँ पे भी x, y, z और x, y, z होता है। और आपको पता है मीन टर्म में जितने भी वेरिएबल होते हैं उन सब के बीच में क्या होता है आपका, गुना। तो चलिए हम लोग इसके लिए लिख देते हैं x इंटू y इंटू z, इसमें भी लिख देते हैं x इंटू y इंटू z, इसमें भी x इंटू y इंटू z, और इसमें भी लिख सकते हैं x इंटू y इंटू z, लिख दिए। लेकिन मीन टर्म में क्या बोला गया था आपको, मीन टर्म में बोला जा रहा है जब 1 रहता है तो नॉर्मल वेरिएबल होता है, अगर 0 रहता है तो उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, देखिएगा x में भी 0, y में भी 0 और z में भी 0, तो तीनों में क्या कर दिए हम लोग, कॉम्प्लीमेंट लगा दिए। इसमें भी देखिएगा x में 0, y में 0, 1 हमारा है, z हमारा 1 है, तो नॉर्मल लिखे। इसमें देखिएगा x के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिए और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, z के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दे रहे हैं। और ये जितना भी आया है वो सब सारा का सारा आपका क्या आया है, मीन टर्म आया है। और मीन टर्म को एसओपी में लिखने के लिए आप क्या बोलते हैं कि मीन टर्म के बीच में हमको क्या करना रहता है, सम, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ मीन टर्म। तो मीन टर्म है उसके बीच में क्या कर दे रहे हैं हम लोग, सम कर दे रहे हैं। तो
तो ये जो एक्सप्रेशन आया है वो किस में आया आपका SOP में आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन ABC इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू C एज अ सम ऑफ मीन टर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जब मीन टर्म पढ़ रहे थे तो हम लोग सॉल्व किए थे। या अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कन्वर्ट द एक्सप्रेशन, कुछ भी एक्सप्रेशन हो उसे कन्वर्ट किसमें करना हो, सम ऑफ मीन टर्म में या सम ऑफ प्रोडक्ट में, तो जैसा भी हम सॉल्व करेंगे वैसा ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे बोला जाता है a इंटू बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू सी। तो यहां पे आपको सबसे पहले समझना है, आपको मीन टर्म में लिखना है। मीन टर्म में बोला जाता है सारे के सारे वेरिएबल होने चाहिए और उसके बीच में क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या देखिए, क्वेश्चन में कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। कौन कौन सा, ए बी और सी। तो क्या यहाँ पे तीनों वेरिएबल है, तो नहीं, तीनों वेरिएबल नहीं है। क्या मिसिंग है, तो सी मिसिंग है। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, तीनों वेरिएबल नहीं है, तो एक मिसिंग है। कौन सा, ए मिसिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सारे मिसिंग वेरिएबल को यहाँ पे पहले लाएंगे। तो चलिए, लाने के लिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ वन, याद होगा आपको कि किसी भी वेरिएबल को 1 से गुना करने पे वही वेरिएबल आता है, पता होना चाहिए आपको। और ये थ्योरम में हम प्रूव भी किए हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, a इंटू बी इंटू 1 प्लस b का कॉम्प्लीमेंट टू c इंटू 1। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ का यूज करके जो भी हमारा मिसिंग वेरिएबल है उसे हम लाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या बताता है हमारा, a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, तो 1 के बराबर। तो देखिए यहाँ पे हमारा मिसिंग क्या है, तो c मिसिंग है। तो क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू सी। यहां पे क्या मिसिंग है, तो हमारा ए मिसिंग है, लिख दिए हम। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के हिसाब से जो हमारा मिसिंग वेरिएबल था उसे हम मेंशन कर दिए। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखाएगा हमारा, ए इंटू बी इंटू सी प्लस a इंटू बी इंटू सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब इसे हम भी क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस a का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू सी। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हमारा किसमें है, सम ऑफ मीन टर्म में है। अब इसे हम क्या करते हैं, शॉर्ट नोटेशन में लिखेंगे। और शॉर्ट नोटेशन में लिखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, कितना वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल है। और 3 वेरिएबल के लिए हम आपको बता चुके हैं 4, 2 और 1। चलिए, अब इसके हिसाब से आपको मीन टर्म में बताया था, जहां नॉर्मल वेरिएबल है वहां 1 लिखा था, जहां कॉम्प्लीमेंट पे है वहां पे 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 1, 1 और 1। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, a नॉर्मल है तो 1 हो जाएगा, b नॉर्मल है तो 1 हो जाएगा, c में कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1, 0 और 1। इसमें क्या हो जाएगा हमारा 0, 0 और 1। चलिए, अब इसे हम क्या करते हैं, इस सारे के सारे को उतारेंगे, यानी कि 1, 1 और 1, यानी कि 4 के भी नीचे 1, 2 के भी नीचे 1 और 1 के नीचे 1। तो सभी को ऐड कर देंगे, 4, 2, 6 और 1, 7। यानी इसे क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल m 7। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या है 1, 1, 0। तो क्या है 4 के नीचे 1 और 2 के नीचे 1, यानी कि 4 और 2 6। यानी क्या लिख सकते हैं हम इसको, m 6। इसमें क्या है हमारा 1, 0 और 1। तो किसके नीचे है, 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। तो 4 और 1 मिलकर के क्या हो जाएगा हमारा 5। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, m 5। और उसके बाद क्या हमारा
0 0 1, यानी किसके नीचे 1, तो 1 के नीचे 1, तो क्या रहेगा हमारा 1, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा M1। तो ये हमारा शॉर्ट नोटेशन में लिखा गया। अब इसे हम फंक्शन टर्म में कैसे लिखते हैं, यानी कि हमारा फाइनल आंसर यानी कि F A B C, और आपको पता है सम ऑफ मीन टर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिग्मा का यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी हमारा शॉर्ट नोटेशन वाला था और उसे फंक्शन टर्म में जो भी हमारा वैल्यू है उसे हम लिख देंगे, यानी कि 1 क्या है, 5 है, 6 है और 7। तो हम लोग इस तरह से समझें कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रोडक्ट ऑफ सम। लिखा हुआ है इसमें द बूलियन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि आपका कोई भी एक्सप्रेशन में अगर मैक्स टर्म में अगर हम क्या कर दे रहे हैं, प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल में समझा था, कौन सा एग्जांपल, यानी कि 2 वेरिएबल में, तो उसी तरह से अब हमारा क्या है, 3 वेरिएबल का एग्जांपल ले रहे हैं। कौन कौन सा, x है, y है और z है। देखिए कि ये जितने भी टर्म्स हैं वो क्या है, हमारे मैक्स टर्म में है, और उनके बीच में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, यानी कि गुना कर दे रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन किस में लिखा हुआ है, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। प्रोडक्ट ऑफ सम को डिनोट किससे किया जाता है, तो पाई से किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपके फंक्शन वैल्यू में 0 होगा, क्या बोला जा रहा है, फंक्शन वैल्यू में 0 होगा, तो हम मैक्स टर्म को हम लोग किस में लिख सकते हैं, तो POS में लिख सकते हैं। तो क्या क्या हमारा टर्म बना कि POS को किससे डिनोट किया जाता है, तो पाई से, और फंक्शन में क्या देखा जाता है हमारा 0। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है द बूलियन अलजेब्रा कंसिस्ट 3 वेरिएबल x, y and z. Draw the truth table and find POS from the given function. तो ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको देखना है कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल x है, y है और z है। साथ ही साथ हम लोग पहचाने किससे, पाई से, तो पाई हमारा किस में है, तो POS में है। तो चलिए सबसे पहले 3 वेरिएबल यानी x, y, z का हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। यानी कि x है हमारे यहाँ पे, y है और z है। तो आपको पता है 4 बार 0, 4 बार 1 लिख दिए, 2 बार 0, 2 बार 1 और 2 बार 0 और 2 बार 1 लिख दिए। 1 बार 0, 1 बार 1, 0 1, 0 1 और 0 1, ठीक है, लिख दिए। अब हम लोग को क्या करना है, फंक्शन वैल्यू को लिखना है। तो फंक्शन वैल्यू हमारा जो भी है लिखा हुआ क्वेश्चन में, सारा का सारा हम लोग लिख देंगे, यानी कि 1 1 0 0 1 0 1 और 0 है। तो अब आपको फंक्शन टर्म बोला जा रहा था, फंक्शन वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, 0। तो जो भी हमारा फंक्शन वैल्यू 0 होगा बस उसी को लिखेंगे हम, किसमें, तो मैक्स टर्म में लिखेंगे। और आपको पता है मैक्स टर्म में जितने भी वेरिएबल होते हैं उन सभी के बीच में क्या कर जाते हैं हम लोग, प्लस लगाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें भी हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैक्स टर्म में क्या बोला था, अगर 1 रहेगा तो वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट में होता है, अगर 0 रहेगा तो वो नॉर्मल लिखाया जाता है। तो क्या है यहाँ पे x, y और z में, इसमें 0 है तो ये वाला पूरा का पूरा हमको देखना होगा। तो क्या हो जाएगा, x के नीचे 0, y के नीचे 1 और z के नीचे क्या है, 0, यानी कि x प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस z, इसमें भी हमारा 0 है तो हम इस टर्म को देखें, यानी x के नीचे 0, y 1 z 1, यानी x प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस z का कॉम्प्लीमेंट। इसमें देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ हमारा, x के नीचे 1 है, y 0 है, z 1 है, यानी x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y प्लस z का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे x, y और z तीनों में क्या है हमारा 1 है, यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस z का कॉम्प्लीमेंट।
तो अब हम फाइनल टर्म को लिखते हैं, यानी कि फाइनल रिजल्ट को लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू, जितने भी हमारे मैक्स टर्म है उन सारे मैक्स टर्म को लिख देंगे, लेकिन मैक्स टर्म को किस में बोला जा रहा है, पीओएस में। तो पीओएस में क्या बोला गया था, जितने भी मैक्स टर्म है उन सभी के बीच में क्या कर देंगे हम, प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे। देखिए ये मैक्स टर्म लिखे, इसके बगल में हम क्या करते हैं, गुना कर देंगे, दूसरा मैक्स टर्म लिख देंगे, यानी x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस z का कॉम्प्लीमेंट इंटू x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y प्लस z का कॉम्प्लीमेंट इंटू x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस z का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन को किससे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम प्रोडक्ट ऑफ सम का और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फंक्शन टर्म इन पीओएस। तो आपका यहाँ पे फंक्शन टर्म कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 6 है और 7 है, और किस में कन्वर्ट करना है, पीओएस में, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम में। और प्रोडक्ट ऑफ सम को डिनोट किससे किया जाता है, तो पाई से। और यहाँ पे कितने वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल है, कौन कौन सा, x है, y है और z है। तो आपको पता है पीओएस को एक और नाम से जाना जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, मैक्स टर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्स टर्म का शॉर्ट नोटेशन आपको पता है, किस नाम से लिखते हैं हम लोग, तो कैपिटल M से लिखते हैं। और यहाँ पे जितने भी फंक्शन टर्म है उसे हम लिख देंगे, यानी कि M2, M3, M6 और M7। चलिए ये हो गया हमारा। अब ये जो हमारा टर्म्स जो लिखे हैं, यानी फंक्शन टर्म को हम लोग क्या कर दिए, शॉर्ट नोटेशन टर्म में लिख चुके हैं। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 0 और 1 में। और यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो हम 3 वेरिएबल का हम 0, 1 में आपको ट्रुथ टेबल में बताए थे मैक्स टर्म में किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए एक छोटा सा ट्रिक बना लेते हैं, अगर हम उस टेबल को नहीं देखना चाहते हैं तो 3 वेरिएबल में हमको क्या बताए थे, आपको 4 to 1 कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, 4, 2 और 1। और आपको कौन कौन सा फंक्शन टर्म है, 2 है, 3 है, 6 और 7 है, 2 है, 3 है, 6 है और 7 है। तो चलिए 2 मेरा कब आएगा, 2 मेरा 2 को यूज करके आएगा, तो हम 2 के नीचे 1 कर दे रहे हैं और जगह 0 कर दे रहे हैं। तो क्या हो गया ये हमारा 0, 1, 0। 3 मेरा कब आएगा, 2 और 3 मिल करके हमारा 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, तो 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। तो क्या हो गया ये यहाँ पे 0, 1, 1। उसका 6 मेरा कब आएगा, 4 और 2 मिलकर के हमारा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो क्या हम लिख देंगे 1, 1, 0। और 7 मेरा कब होगा, 4, 2, 6 और 1, 7, यानी सभी को यूज किया जा रहा है, यानी 4 को भी, 2 को भी और 1 को। तो सभी के नीचे क्या कर दिए हम, 111 कर दिए। यहां तक आप बना लिए। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको पता है कि मैक्स टर्म में जितने भी वेरिएबल होते हैं उन सारे के सारे वेरिएबल के बीच में क्या होता है, प्लस हो जाता है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें भी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। अब आपको मैक्स टर्म में क्या बोला गया था कि मैक्स टर्म में जब 1 होता है तो क्या होता है, उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, अगर 0 रहेगा तो वो नॉर्मल लिखाता है। तो देखिएगा जहां 0 है यानी x हमारा 0 है तो नॉर्मल, y मेरा क्या है 1 है, तो हम लोग क्या कर दिए, कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, z हमारा 0 तो नॉर्मल लिख दिए। फिर हमारा x है 0, y है 1 तो कॉम्प्लीमेंट, z है 1 तो कॉम्प्लीमेंट। इसमें देखिएगा ये भी हमारा x कॉम्प्लीमेंट में होगा, y भी कॉम्प्लीमेंट में होगा, 0 नॉर्मल। इसमें देखिएगा x भी हमारा कॉम्प्लीमेंट, y भी कॉम्प्लीमेंट और z भी हमारा क्या हो गया है, कॉम्प्लीमेंट में है। तो इस तरह से हमें समझ में आया। लास्ट में हम क्या कर देंगे, हम इसे प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखेंगे, यानी कि जो भी हमारा मैक्स टर्म है उन सारे के सारे मैक्स टर्म में हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट लगा देंगे। यानी कि हमारा लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डैश प्लस जेड इंटू x प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश
यहाँ हो जाएगा x डैश प्लस y डैश प्लस z, और लास्ट क्या हो जाएगा x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश। ये हमारा क्या हो गया, लास्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से हम देखें इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन a प्लस b प्लस c का कॉम्प्लीमेंट इनटू a प्लस c एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने मैक्स टर्म में सॉल्व किया था। अगर आपका क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ रहे कन्वर्ट द, कोई भी एक्सप्रेशन है उसे किस में चेंज करना है हमें, तो POS में चेंज करना है। तो जैसा भी मैं बनाऊंगा उसी तरह से आप बनाइएगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा क्या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक्सप्रेशन a प्लस b प्लस c का कॉम्प्लीमेंट इनटू a प्लस c, ये हमारा एक्सप्रेशन है इसमें। तो आपको बताया गया था कि मैक्स टर्म में सारे के सारे वेरिएबल में आपका क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे तीनों का तीनों वेरिएबल है, कौन कौन सा वेरिएबल है, a b c। तो यहाँ पे तीनों वेरिएबल है और इस तीनों वेरिएबल के बीच में क्या लगता है, मैक्स टर्म में प्लस लगता है। तो चलिए ये तो हमारा सही है, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। लेकिन इधर में जाते हैं तो हमारा मात्र दो वेरिएबल है a और c, और क्या मिसिंग है हमारे यहाँ पे, b मिसिंग है। तो उसे हम क्या करेंगे, इसमें लाएंगे मैक्स टर्म में। तो आपको पता है कैसे लाया जाता है इसे, तो आपको वो याद होगा एक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, यानी किसी भी वेरिएबल को जीरो से जोड़ देते हैं तो वही वेरिएबल आ जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें आगे a प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट इंटू a प्लस सी प्लस जीरो लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या बोलता है हमें, a इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, तो जीरो के बराबर। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस सी प्लस, क्या हमारा मिसिंग है, तो b मिसिंग है, तो b को लिखेंगे b इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हमारा हो जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट इंटू, इसे हम अरेंज करके लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस c। तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन, जो कि हमारा क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन टर्म में कैसे लिखते हैं ये चीज समझिएगा। तो आपको पता है जिस तरह से अभी हम यहां सॉल्व किए हैं उसी तरह से अभी हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो कितने वेरिएबल है, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल है, 4 2 और 1 में हम इसे लिखते हैं। सबसे पहले 4 2 और 1 में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, 0 और 1 में लाना है। क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, जो कैपिटल M है उसमें हम लोग जो फंक्शन टर्म लिखते थे उसी तरह से इसमें लाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्सिमम में क्या बोला था, 1 रहता है तो हमारा क्या होता है, उस वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, 0 रहता है तो हमारा नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको देख करके, तो ये इसमें क्या है हमारा, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे हम लोग 0, इसमें भी हमारा नहीं है तो 0, इसमें क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट तो 1, इसमें क्या हो जाएगा हमारा 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0, इसमें क्या हो जाएगा 0, b में हमारा कॉम्प्लीमेंट है यानी कि 1, इसमें क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 0 0 और 1। तो बताइए किसके नीचे 1 है, तो 1 के नीचे 1 है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसे M1। ठीक है, ये चीज में क्या है, 0 है 0 है 0, तो किसी के नीचे 1 है तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा हमारा M0। अब इसमें क्या है 0 1 0 0 1 0, तो किसके नीचे 1, तो 2 के नीचे 1, तो यहाँ पे 2 लिखा गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे M2। तो आंसर आप यहां तक भी दे सकते हैं, लेकिन इसे फाइनल हम कैसे लिखेंगे, तो हम सबसे पहले लिखते हैं पाई, और पाई के अंदर कौन कौन से लिखेंगे 1 0 2।
तो ये था हमारा लास्ट आंसर। तो इस तरह से आज हम समझें कैनोनिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके दो टाइप, एसओपी और पीओएसओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।